नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रियों से ज़्यादा, विधायकों से ज़्यादा नौकरशाहों पर विश्वास करते हैं और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी अलग अलग समय में उनके द्वारा ब्यूरोक्रेट्स को दी गई है। हम चर्चा करेंगे आज बीपीएससी को लेकर। आपको बता दें कि विगत 5 वर्षों में जो बीपीएससी के चेयरमैन बने हैं उनमें से एक पूर्व चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन, इन दोनों को लेकर मामले जो हैं वो न्यायालय में विचाराधीन हैं। और दुर्भाग्य से देखिए, दोनों लोग पर भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो वर्तमान चेयरमैन साहब हैं परमार रवि मनु भाई जी, इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और इनके नियुक्ति पर को रद्द करने की मांग की गई। बताया गया कि इन पर जो है वो विजिलेंस में केस दर्ज है और महादलित मिशन में जॉब करने के दौरान इन पर आरोप लगे। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है आरोप इनके कार्यकाल के समय से में लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इनकी नियुक्ति रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई है। इसके अलावा आपको हम बता दें, 2-3 रोज़ पहले एक खबर आई थी कि सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट जो कि दिल्ली में है, उसमें पूर्व जो बीपीएससी के चेयरमैन थे आर.के. महाजन, उनके नौकरी के बदले जमीन कांड जो कि लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए हुआ था, उसमें केस चलाने की अनुमति मांगी और मिल गई। और आपको बता दें हम, आर.के. महाजन का जो बीपीएससी में कार्य रहा वो काफ़ी विवादास्पद रहा। बहुत सारी उंगलियां उठी। उनके रहते ही देश के आज़ादी के बाद बीपीएससी के गठन के लगभग 70-75 साल बाद पहली बार हुआ कि एग्जामिनेशन से पहले सारा का सारा क्वेश्चन आउट हो गया था। और आपको बताएं कि भले ही इस मामले में इन पर जांच अभी नहीं हो रही है, ये आप्त सचिव थे तत्कालिक रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के और इनके कार्यप्रणालियों की जांच हो रही है, लेकिन जांच की आंच इनके बीपीएससी अध्यक्ष रहने के दौरान भी आ सकता है और आना भी चाहिए। काफ़ी गंभीर आरोप उस समय छात्रों के द्वारा इनके कार्यप्रणालियों को लेकर लगाया गया था। इसके अलावा बता दें आपको हम कि अभी जो अभी वर्तमान चेयरमैन हैं, इनका चलिए बिहार सरकार को 4 हफ्ते में अपना जवाबी हलफनामा देना है और क्या होगा क्या नहीं ये तो कोर्ट के निर्णय के बाद पता चलेगा। लेकिन आपको हम बता दें कि भर्तियों को लेकर बिहार के छात्र जो हैं बिहार की एजेंसियों पर विश्वास नहीं करते, और क्यों ना करें। देखिए, अब 67वीं पेपर लीक हुआ, पहली बार पेपर लीक हुआ था। पूरे देश में ये खबर चर्चा का विषय बना। बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार लीक सेवा आयोग कहा जाने लगा। और देखिए कि जो इसमें आरोपी थे, जिनको लेकर ईओयू ने न जाने कितने तर्क तथ्य दिए, उस समय के रोज समाचार पत्रों में देखते होंगे आप कि शक्ति कुमार, फिर से डीएसपी रंजीत रजक, ये लोग बाहर हो गए। और शक्ति कुमार का आप फोटो देखिए कि बिहार के मंत्री, राजस्व मंत्री और भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जब कार्यकर्ता सम्मेलन में गए हुए थे 1 फरवरी को गया में, इनको सम्मानित कर रहा है वो शक्ति कुमार। और अगले दिन ही फिर समाचार पत्र में खबर आती है कि 9 जनवरी 2025 को ही रंजीत रजक के खिलाफ ईओयू ने हाई कोर्ट में सबूत ही नहीं दिए, जिसके कारण वो बरी हो गया। कैसे विश्वास करे छात्र? कैसे अलग माने कि लालू का जंगल राज अलग था, नीतीश का मंगल राज जो है वो अलग है। एक तरफ आप अध्यक्ष की बहाली करने में 1 मिनट का भी समय नहीं देते। अब देखिए, आरोप लगा है जो मामला जो गया है सुप्रीम कोर्ट में
वर्तमान चेयरमैन को लेकर, उसमें क्या कहा गया है कि ये 15 मार्च को इन्होंने बीपीएससी का अध्यक्ष का कार्यभार उठाया और 16 मार्च को इनका वीआरएस जो है वो सरकार के द्वारा कन्फर्म किया गया, यानी कि इनका इस्तीफा जो है स्वीकार किया गया। यानी कि इस्तीफा देने से पहले इनका जो है चेयरमैन बनना जो है वो तय हो गया। और क्या सरकार नियम है कि लोक सेवा आयोग या किसी भी भर्ती एजेंसी में वैसे लोग को रखा जाए जिनका छवि जो है वो साफ सुथरा हो, जिन पर कोई भी गंभीर आरोप ना लगे हों, क्योंकि काफ़ी ये जो भर्ती होता है ये काफ़ी न्यूट्रल बॉडी इनको माना जाता है और जो इसके चेयरमैन होते हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि किसी तरह का भेदभाव या फिर किसी तरह का भ्रष्टाचार इनके द्वारा नहीं किया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है इनके भविष्य में किए गए कार्य प्रणालियों को देखते हुए, इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बहाल करना। लेकिन देखें आप तो विगत 5 वर्षों में ही 2, एक पूर्व चेयरमैन एक वर्तमान चेयरमैन, इन दोनों पर भ्रष्टाचार को लेकर मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है। तो एक तो आप चेयरमैन नियुक्त करते समय जो है वो जो उसके प्रोटोकॉल हैं उसका पालन नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ जो लोग पेपर लीक गड़बड़ी में शामिल हैं उन पर आप कार्रवाई नहीं करते, दिखावे के लिए करते हैं और एक समय बाद जो है उनसे सम्मानित भी होते हैं और कोर्ट में साक्ष्य भी नहीं देते हैं। छात्र कैसे विश्वास करेंगे आप पर? कैसे मानेंगे कि भर्तियां जो हैं वो पूरी तरह से पवित्र हैं? इसके अलावा देख लें आप, जो सिपाही भर्ती का सीएसबीसी जो है, आप इतिहास का सबसे बड़ा बहाली 2023 में निकाले 21,391 सिपाहियों के लिए, और आपने भर्ती का दारोमदार दिया बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को। क्या क्या उन पर आरोप लगे हैं? पहले भी उनके डीजीपी रहते समय या उससे पहले भी उन पर कई आरोप लगे हैं, और आपने उन्हें इतना बड़ा भर्ती का जिम्मेदारी दे दिया। और क्या क्या खबर निकला कि 10% कमीशन लेकर उन्होंने प्रश्न पत्र छापने का जो है ठेका दिया, वैसे प्रेस को छापने का ठेका दिया जो कि अस्तित्व में था ही नहीं, एक कमरा था मात्र उसका, ब्लैक लिस्टेड था। दूसरे राज्यों ने उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर रखा था कि उनके द्वारा जो है पेपर सेटिंग गेटिंग की जाती है। और कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? कुछ नहीं। भले ही आप सरकार में रहने और सरकारी रसूख का जो है, सत्ता के रसूख का आप प्रयोग करके इन मामलों को आगे न बढ़ने दे, लेकिन छात्र तो देख रहे हैं, लाखों लाख छात्र और उनके परिवार जो हैं वो आपके इन कार्य प्रणालियों को देख रहे हैं। और यही वजह है कि रोज न रोज कोई न कोई मुद्दे को लेकर छात्रों को सड़कों पर आना पड़ता है। शिक्षा नीति आप देख ले, शिक्षकों की बहाली का मामला देख ले, जितना व्यापक स्तर पर उसमें भ्रष्टाचार है। आपके 2006 से लेकर अब तक जो बहालियां की गई, कोई बहाली ऐसा नहीं है जिसमें कहा जा सके कि इसमें किसी तरह का भेदभाव या गड़बड़ी नहीं हुआ, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार भले ही कागजों पर, नारों में ये कहें कि सुशासन की सरकार है, ना हम बचाते हैं ना फंसाते हैं, लेकिन भर्तियों में देखें तो ये फंसाते भी हैं बचाते भी हैं। ये जो कहते हैं उनका जस्ट उल्टा इन भर्ती के मामलों में होता है, और छात्र परेशान हैं। रत्ती भर भी विश्वास नहीं है यहाँ के एजेंसियों पर, जो भर्ती एजेंसियां हैं। जो सिलेक्टेड हैं वो भी कहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा था कि मेरा हो गया। जो सिलेक्ट हुए एक फेज में, दूसरे फेज को लेकर सशंकित रहते हैं कि चलो एक फेज तो पार कर गए, कहीं ऐसा ना हो दूसरे फेज में हम भी बलि का बकरा बन जाए। तो बिहार आप ही सोचिए कि जैसा 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार को लेकर बिहार को जैसा ग्रहण किया था, कमोवेश देखे तो आज भी वहीं पे है।
सड़क, बिजली, ये सब की बातें कही जाती है। पूरे देश में ये सही हो गया है। अब पूरे देश में आप कहीं भी चले जाएं तो सब जगह सड़क अच्छा है, सब जगह बिजली है, सब जगह स्कूल है, सब जगह पीने का पानी है। लेकिन और राज्य जो हैं इससे और आगे बढ़ रहे हैं, बिहार जो है वो पीछे ही जा रहा है। आप देखें ना, बिहार में क्या कोई इंडस्ट्री आ पाया अब तक? बड़ा कोई उद्योग लग पाया? क्या बिहार में पलायन खत्म हो सका? पहले से बढ़ते ही जा रहा है पलायन। फिर से आपको बता दें, गरीबी, बाढ़, भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालय देख लें आप, ताला लगने की स्थिति आ गई है विश्वविद्यालयों में, न शिक्षक है न छात्र हैं, सब कुछ चौपट है। और जब तक जो सरकार के आदेशों का, नियमों का, विधायिका द्वारा पारित किए गए जो विधेयक होते हैं उनको पालन कराने वाले अफसरों की बहाली में आप पवित्रता, ईमानदारी नहीं बरतेंगे, आप लाख कोशिश कर ले, बिहार निचले पायदान के निचले पायदान पे ही रहेगा। विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाता है, किस लिए? ज़्यादा लूट के लिए? क्या अभी बिहार में फंड कम आते हैं? किस चीज़ के लिए फंड नहीं है? कल ही नीतीश कुमार के कैबिनेट के द्वारा 20,000 करोड़ जो प्रगति यात्रा के दौरान वादे किए गए, अप्रूवल दिया गया, उस पर काम होगा। कहा जाता है पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। क्यों दिया जाए? बिहार सरकार में ही रहते हुए ये ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसी विश्वविद्यालय के 2 छात्र जब बिहार की बागडोर संभाले, ये विश्वविद्यालय खंडहर बनते चला गया, सारा शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले तो बिहार सरकार किस लिए है यहां पर? खैरात बांटने के लिए केवल एम्स की मांग करते हैं। आप अपने बिहार के हर एक जिलों में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, फिर एम्स की मांग क्यों? जब एम्स केंद्र ही बनाएगा तो आप किस लिए बैठे हुए हैं? दुर्भाग्य है। और कम से कम जब तक बहालियों में ईमानदारी नहीं बरती जाएगी, आप विशेष राज्य का दर्जा दे दे, विशेष पैकेज दे दे, कुछ भी दे दे, बिहार पिछड़ा का पिछड़ा ही रहेगा। बिहार भ्रष्टाचार वाला राज्य रहेगा ही रहेगा। बिहार में सुशासन कागजों के अलावा जमीन पर नहीं दिखेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि ईमानदार अफसर कर्मचारियों की बहाली की जाए, कम से कम भर्तियों में पवित्रता की जाए। अपने आप बिहार में जो है व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलने लगेगा। जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक ये सारी बातें कोरी अफवाह के अलावा कुछ नहीं। और हम आशा करते हैं कि कम से कम आगे भी बिहार सरकार के द्वारा जो भी भर्तियों के अध्यक्ष अधिकारी की तैनाती की जाएगी, कम से कम उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर 1 घंटा भी विचार जरूर किया जाएगा। इस तरह नहीं कि सरकार के जिसने चापलूसी किया, जिसने सरकार के बातों में जी हुजूरी लगाया, उसको जिम्मेदारियां देते चले जाएं। तो देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।